नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, हरियाणा का आदमी चाहे कहीं भी हो, राजनीति का उसका चस्का कभी जाता नहीं है। राजनीति की उठापटक जहां भी हो, राजनीति के खेल जहां भी हो, कोई ना कोई कनेक्शन हरियाणा का उसमें निकल आता है। और महाराष्ट्र को अब देख लो कि एकनाथ शिंदे शिवसेना की सरकार को गिराकर मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन यहां भी एक हरियाणा का कनेक्शन निकला है दोस्तों, और बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। और इस पूरे राजनीति के खेल में हरियाणा की एक लड़की सोनिया दुहन महाराष्ट्र में अच्छी खासी चर्चा बटोर रही है। क्या है सोनिया दुहन की कहानी, आज हम जानेंगे। 2019 में दोस्तों महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी के बागी विधायकों की मदद से देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए थे। लेकिन सीएम बनने के बावजूद भाजपा सरकार को गिराने वाली जो लड़की थी वो थी सोनिया दुहन। और इस बार भी वो ये कारनामा करना चाहती थी, कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गिरफ्तार कर ली गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। हिसार जिले का एक गांव है पेटवाड़, वहां की है ये सोनिया दुहन। पढ़ने के लिए मुंबई में गई थी और महाराष्ट्र में हरियाणा के लोगों को राजनीति का चस्का होता है, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने लगी। धीरे धीरे करके वहां के बड़े नेताओं के बीच में पेट बनाई और आज वो पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और पार्टी की छात्र इकाई राष्ट्रीय विद्यार्थी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उनको शरद पवार ने बना रखा है। पिछले दिनों शिवसेना के बागी विधायक महाराष्ट्र छोड़कर पहले तो सूरत गए, उसके बाद गुवाहाटी गए और लास्ट में गोवा गए। तो इनमें से जो विधायक थे, इनमें सेंध लगाने की जो जिम्मेदारी है वो सोनिया दुहन को एक बार फिर दी गई। लेकिन ऐन मौके पर सब सजग थे इस बार, और सोनिया दुहन तो सबकी रडार पे थी, तो सोनिया दुहन को वहां गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार वो कोई कारनामा करने से चूक गई। लेकिन चर्चा आज भी उनको मिल रही है। और हुआ ये कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो सूरत से गुवाहाटी चले गए थे। गुवाहाटी में जिस होटल में वो गए वहां किसी की भी एंट्री बैन थी, नहीं हो पा रही थी, बहुत सख्ताई वहां पर थी, खुफिया विभाग की नजरें थी। लेकिन सोनिया दुहन ने जुगाड़ करके उस होटल में एंट्री कर ली थी और शिवसेना के कई विधायकों से संपर्क साधा, लेकिन कोई बात बनती उससे पहले एकनाथ शिंदे को इसकी भनक लग गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे सभी विधायकों को लेकर 30 जून को गोवा के होटल में चले गए। सोनिया दुहन ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और 1 जुलाई को किसी और लड़की के नाम पर गोवा के उसी होटल में कमरा बुक करवा लिया जहां पर ये सारे विधायक रुके हुए थे। होटल में एंट्री लेने के बाद सोनिया दुहन ने कुछ विधायकों को वापस चलने के लिए मनाने की कोशिश की, डील करने की कोशिश की, लेकिन खुफिया विभाग इस बार सजग था, भारतीय जनता पार्टी का, शिवसेना के बागी विधायकों का। और 2 जुलाई को सुबेरे 5:30 बजे गोवा पुलिस ने सोनिया दुहन को जालसाजी के आरोप में होटल से गिरफ्तार कर लिया। और उसका जो सारा प्लान था, जारी जो सीक्रेसी थी, वो धरी की धरी रह गई। होटल की ओर से भी शिकायत दी गई कि सोनिया किसी और के नाम से कमरा बुक कराकर फर्जी तरीके से होटल में रह रही है। 3 जुलाई को सोनिया दुहन को इस मामले में जमानत तो मिल गई, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया कि 8 जुलाई तक वो गोवा के पणजी थाने में रोज हाजिरी लगाएगी। अभी वो वहीं पर है और 8 तारीख तक रोजाना उसको वहां पर हाजिरी लगानी पड़ रही है। इस पूरे प्रकरण में सोनिया कुछ बड़ा तो नहीं हासिल कर पाई, लेकिन पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच अपनी गहरी पेठ जो दिखानी थी, जमानी थी, उसमें वो कामयाब हो गई और पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको दी थी वो उसको निभाने की उन्होंने कोशिश की। और अगर आपको याद हो दोस्तों कि 2019 में शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, वो कुछ विधायकों को साथ लेकर एनसीपी से बगावत कर गए थे और इसके बाद भाजपा ने इन बागी विधायकों के सहयोग से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया था। और इन सारे बागी विधायकों को गुड़गांव के एक होटल में तब ठहराया गया था
और उस वक्त एनसीपी के 4 विधायकों को वापस ले जाने की जिम्मेदारी सोनिया धून ने निभाई थी, इसी तरीके से होटल में एंट्री करके और पीछे के रास्ते से विधायकों को ले भागी थी। उसके बाद पार्टी सुप्रीमो शरद पवार का जो विश्वास था वो सोनिया पर और बढ़ गया और उनको इनाम के तौर पर पार्टी की छात्र इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनाया गया। बताया जाता है कि शरद पवार का आशीर्वाद सोनिया धून को मिला हुआ है, लेकिन यह अलग बात है कि फिलहाल तो शरद पवार जी के दिन ही ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे। ले देकर एक सरकार चला रहे थे, वो भी टूट गई है, एकनाथ शिंदे के हाथ में चली गई है और फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। तो अगर शरद पवार के अच्छे दिन आएंगे तो हो सकता है सोनिया धून के भी अच्छे दिन आ जाएं। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये था दोस्तों कि हरियाणा के लोग जुगाड़ू हैं, जहां कहीं भी जाते हैं और जहां राजनीति होगी वहां हरियाणा के लोगों का नाम जरूर आएगा। आप देख लीजिए, राज्यसभा चुनाव बहुत जगह पे हुए, लेकिन हरियाणा के राज्यसभा चुनाव ने, चाहे वो चंद्रा का टाइम हो चाहे अब ये माकन के टाइम पे हो, हमेशा नए खेल दिखाए हैं। तो हरियाणा राजनीति में कुछ ऐसे माइलस्टोन स्थापित करता है जिसको पूरा देश राजनीति में फॉलो करता है। तो ये थी दोस्तों सोनिया धून की कामयाबी। हालांकि मेरा मानना है कि राजनीति में कामयाबी तिकड़मों से कम और फील्ड में मेहनत करने वाले लोगों को ज्यादा मिलती है। ऐसे लोग राजनीति में जो शॉर्टकट तरीके होते हैं वो ज्यादा कामयाब होते नहीं हैं। लेकिन फिर भी चलो, सोनिया धून एक बार चर्चा में है और ये थी सोनिया धून की कहानी दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।